ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, फर्स्ट बुक के नाम भी है फर्स्ट फ्लाइट। तो अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने वाले हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, GL फ्यूनेट्स। तो जितना इसका नाम यूनिक है अ लेटर टू गॉड, इतना ही ये चैप्टर भी यूनिक है। ये चैप्टर स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है एक फार्मर की, एक ऐसे फार्मर की जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गॉड में। बहुत ही आप कह सकते हैं कि वो एक खुदा को मानने वाला है, ऊपर वाले में विश्वास है उस पर। तो इस स्टोरी को लिखा है GL फ्यूनेट्स ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। और जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर यू रीड, जब आप फर्स्ट अपना देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। तो कहते हैं कि कहा जाता है कि भरोसा, विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है, लेकिन हमें किस में भरोसा करना चाहिए वो हम इस स्टोरी में देखेंगे, हम इस स्टोरी को समझेंगे। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, आस्किंग फॉर 100 पीसोस। पीसोस एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम मनी? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो लेंचो एक फार्मर है जो एक लेटर लिखते हैं गॉड को जब उनकी क्रॉप्स एंड उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, और क्या मांगते हैं वो गॉड से? 100 पेसोज, यानी कि 100 रुपीज़ मांगते हैं वो। क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? क्या गॉड लेंचो को पैसे भेजते हैं? तो यही क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा इस स्टोरी में अ लेटर टू गॉड। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप लेटर लिखें गॉड को, तो उस लेटर में आप क्या मेंशन करेंगे कि वो गॉड से क्या मांगेंगे? कोई एक ऐसी विश जो आप गॉड से मांगना चाहते हैं। तो एक टास्क है आपके लिए, एक छोटा सा होमवर्क, कि आप भी एक लेटर लिखें गॉड के लिए। और लेटर का फॉर्मेट क्या रहेगा? क्या लगता है आपको, फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल ऑफ कोर्स, क्योंकि गॉड हमारे बहुत करीब है, हमारे गॉड सब कुछ हैं। गॉड ने हमें बनाया है, सारी दुनिया गॉड ने बनाई है, तो वो फॉर्मल नहीं है। गॉड हमसे बहुत इनफॉर्मल है, हर चीज़ हमें गॉड नहीं दी है। तो इसमें एक एक्टिविटी है, आप लोग शायद अगर कभी पोस्ट ऑफिस गए हों और आपने देखा हो तो कैसे हम लोग किसी को अब तो नहीं होता है, अब तो ऑनलाइन सारा चीज़ होता है, आप देखते हो सारी चीज़ें नेफ्ट होती हैं या आपके जो ऑनलाइन फ़ोन पे हैं, पेटीएम हैं, आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग एक दूसरे को पैसे भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते थे, बैंक्स का यूज़ करते थे, फिज़िकली जाकर वहाँ पर फॉर्म भर कर और पैसे, मनी ऑर्डर और ये चीज़ें भेजी जाती थी। तो ये एक उसका फॉर्मेट है, पहले कैसे होता था, जो लोग जाते थे और फॉर्म भरते थे और एक दूसरे को पैसे भेजते थे। तो एक एक्टिविटी है और ये एक पहले तरीका था पैसे भेजने का, तो ये आप कर सकते हैं। ये फॉर्म है जो भरा जाता था पोस्ट ऑफिस में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इस पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो यहाँ पर पैसे हैं, किसको भेजना है, वहाँ का पिन कोड क्या है, मनी ऑर्डर नंबर ये पोस्ट ऑफिस वाले बताएंगे आपको, बाकी कितने पैसे हैं, आपके सिग्नेचर, और फिर आपको इसका एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब यानी कि आपने पैसे भेज दिए और मान लीजिए कि पैसे नहीं पहुँचे हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आप कैसे जाके कंफर्म करेंगे? तो वो आपकी बात पर ट्रस्ट करेंगे, हाँ आपने पैसे भेजे थे, तो वो आपको एक रसीद देते हैं, यानी कि उसे एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। और वो एक्नॉलेजमेंट एक प्रूफ होता है कि आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। पहुंच गए, अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप
ज़रूर अपने पास के पोस्ट ऑफिस में जाकर देखिएगा, पूछिएगा कि मनी ऑर्डर क्या होता है, तो वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो ये जो एक स्टोरी की सेटिंग जैसे होती है, कहाँ से स्टोरी है, कहाँ पे हो रही है, ये एक हिली एरिया है, वैली है, और एक ही घर है इसमें, द ओनली हाउस, द ओनली वन, एक ही है पूरी वैली में, और टॉप ऑफ द हिल है ये, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और इस इतनी ऊंचाई से आप क्या क्या देखा जा सकता है, बहुत अच्छे व्यू हैं, वहाँ से रिवर देखी जा सकती है, कॉर्न यानी कि खेत देखे जा सकते हैं, और विद द फ्लावर्स यानी फुल ऑफ फ्लावर्स भरे हुए, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट यानी कि हमेशा एक अच्छी फसल का भरोसा देते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शावर। तो सिर्फ क्या चाहिए इस धरती को, इस ज़मीन को, एक डाउनपोर यानी कि रेन, और एटलीस्ट अ शावर, बोथ हैव द सेम मीनिंग, मीन्स रेन। तो ये वर्ड्स हैं आपके, जस्ट अ सेकेंड, ये डाउनपोर एंड शावर, इट मीन्स रेन। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो लेंचो सुबह ही सुबह क्या कर रहे हैं, जो अपने खेतों को बहुत ही करीब से जानते हैं, क्योंकि किसान हैं, किसान से अच्छा अपने खेत को कौन जानेगा। तो he had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे, बस उन्हें एक बारिश का इंतज़ार है कि कैसे एक बारिश आए और उनकी जो फसल है वो जल्दी से अच्छी हो जाए, क्योंकि बारिश बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप जानते हैं रेन जो होती है उसमें एक विटामिन होता है, तो उस विटामिन को क्या कहते हैं, जो कि इस हार्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, अर्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। रेन में एक विटामिन होता है, उसे कौन सा विटामिन होता है, B12। कौन सा विटामिन होता है, B12 विटामिन होता है रेन में। Just for your knowledge, now we are really going to get some water, woman, the woman who was preparing supper means dinner। तो यानी कि वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ थोड़ा पानी चाहिए। पानी मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट रेन। और किससे कहते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं, जो कि सपर यानी कि डिनर तैयार कर। तो वो रिप्लाई करती हैं, येस गॉड विलिंग, बिल्कुल, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until a woman called to them all। तो जो इनके बड़े लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, और जो छोटे हैं वो खेल रहे हैं घर के ही पास, और फिर वो उन्हें कॉल करती हैं डिनर के लिए। Come for dinner। It was just during the meal that, just as Lencho had predicted, come for dinner, सबको बुलाती है कि डिनर के लिए आइए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। तो जैसे लेंचो ने उम्मीद की थी और एक्सपेक्ट किया था, big drop of rains began to fall, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्या दिख रहा है कि बादल आ रहे हैं, अप्रोच मतलब पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं, बादल आते हुए दिखते हैं जब बारिश होती है। हम सब देखते हैं आसमान में बादल घिर के जब आता है, तो इस तरीके से यहाँ भी बादल आ रहा है। The air was fresh and sweet। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। तो हवा कितनी अच्छी हो जाती है जब बारिश का मौसम होता है। हम सबको बारिश कितनी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही एक मीठी मीठी सी ठंडी सी हवा। तो जो लेंचो हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर आते हैं जब वो डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन वो
तो लेंचो बाहर आते हैं, और क्यों आते हैं? उस बारिश को फील करने के लिए, वो खुशी का एहसास उनको हो रहा है ताकि कि उनकी बॉडी पर रेन गिरे। ही इज़ सो एक्साइटेड, ही इज़ सो हैप्पी, बहुत खुश हैं वो, बहुत एक्साइटेड हैं कि हाँ बारिश होने वाली है और अब उनको उनकी जो मेहनत है उसका फल मिलेगा। जो उन्होंने मेहनत की, जब अपनी फसल बोई है, अब वो उसका उन्हें फल मिलने वाला है। तो जिस बारिश की वो गॉड से प्रे कर रहे थे वो बारिश हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतने एक्सक्लेम करते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं ये बारिश नहीं है, ये इतनी जो बारिश की बूंदें, ये रेन ड्रॉप्स क्या होती हैं? बारिश की बूंदें। तो रेन ड्रॉप्स जो हैं, ये जो बारिश हो रही है आसमान से, ये बारिश नहीं है बल्कि ये कॉइन्स हैं। किससे कह रहे हैं? ये अपनी फैमिली से जाके कहते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो फिर क्या होता है? बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। कहते हैं जो बड़ी बूंदें हैं उसको भी मतलब एक इतने एक्साइटेड, वो इतना खुश हैं, इतने पॉजिटिव हैं इस रेन को लेकर, और खुशी में फैमिली से कह रहे हैं कि जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटी हैं वो 5 हैं। यानी कि लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि 10 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का कॉइन, उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पीस सेंट बोलते हैं अमेरिका में। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in a curtain of rain. तो इतने satisfied expression है, वो अपनी जो है फील्ड को देखते हैं जो राइप कॉर्न की है, यानी कि कॉर्न आप जानते हैं, उसके फ्लावर्स को देखते हैं, ढके हुए हैं, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, यानी बारिश इतनी हो रही कि वो कवर्ड हो गई, इतनी अच्छी बारिश हो रही है। एंड ही इज़ सो एक्साइटेड, ही इज़ सो हैप्पी। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन तभी अचानक क्या होता है? बहुत तेज़ हवा, बहुत तेज़ आंधी टाइप स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ बारिश कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है किसमें? ओलों में, हेलस्टोन्स। जो ओले गिरते हैं आपने देखा होगा, वाइट वाइट कलर के बर्फ गिरती है ऊपर से। These truly did resemble the new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. देखिए कितना अच्छा मेटाफर यूज़ किया है इन्होंने, फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि जो वाइट वाइट जो आपने देखे होंगे ओले जब गिरते हैं, जब बहुत तेज़ बारिश होती है, तो जो उनके बॉयज़ हैं, जो बच्चे हैं, वो कह रहे हैं अपने आप को एक्सपोजिंग themselves, यानी कि बारिश में वो नहा रहे हैं और बाहर भाग के आते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। देखिए कितने, हम भी देखिए, आप लोग भी कभी कभी जब बारिश होती है और ओले गिरते हैं तो हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं वो। हम भी अपने बचपन में बहुत मज़े किया करते थे, बारिश में नहाते थे, इनको कलेक्ट करते थे, इट वाज सो मच फन। ये बहुत मज़े कर रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। तो भी थोड़ा सा कहते हैं कि ये तो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बारिश तो ठीक है, लेकिन जब ये ओलावृष्टि से कहेंगे हेल्थ स्टॉर्म्स को, तो ये जो जब ओले गिर रहे हैं तो कह रहे हैं तो बुरा हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा ओवर हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे उम्मीद है कि शायद ये जल्दी रुक जाएगा, जल्दी गुजर जाएगा, यानी कि बादल जो बारिश बरसा रहा है, बारिश के साथ साथ ओले बरसा रहा है, ये शायद जल्दी से निकल जाए ताकि फसल खराब ना। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। लेकिन फिर क्या हुआ? 1 घंटे तक लगातार ये ओलावृष्टि होती रही, ओले बरसते रहे, घर पर, गार्डन में, हिल साइड में, खेत में, पूरी वैली में, और ऐसा लग रहा था जैसे खेत पूरा कवर्ड हो गया सॉल्ट, जैसे नमक ही नमक, स्नो कहिए या नमक कहिए, इन्होंने इस कवर्ड विद सॉल्ट कहा है। तो ऐसा लगता बिल्कुल ऐसे चादर सी बिछ गई वाइट कलर की हर जगह। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि वाइट वाइट सा आपको दिख रहा होगा। नाउ व्हाट हैपेंड? Not a leaf remained on the trees. एक भी पत्ता किसी पेड़ पर नहीं बचा। The corn was totally destroyed. पूरी फसल खराब हो गई। The flowers were gone from the plants. सारे फूल जो उनकी एक फसल की जो इनिशियल पॉइंट होता है, जब फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, the flowers were gone from the plants. यानी कि जो फूल जो आ रही था, जो फसल थी उनकी, वो गायब हो गए, चले गए, डिस्ट्रॉय हो गए।
Lancho's soul was filled with sadness. Lancho बहुत दुखी हो गया, बहुत sad हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और जब ये सब चीज़ें रुक गईं, ये आंधी तूफान गुजर गया, वो बीच में खड़े होकर अपनी फैमिली को बताते हैं, क्या बोलते हैं? A plague of locust would have left more than this. कारण कि अगर प्लैग क्या होती है? एक बीमारी होती है, इनकी जो महामारी मीट होती है. और लोकस्ट क्या होते हैं? लोकस्ट होते हैं जो आपने देखे होंगे इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि हमने टिड्डे बोलते हैं जो उड़ते हैं. तो बोल रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे क्या होता है कि फसल में जो है बहुत सारी कभी कभी बीमारियां लग जाती हैं, ये जैसे फसल ख़राब हो जाती है. ऐसा नहीं कि हर बार बारिश से ही हो. तो कहना है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो लोकस बहुत सारे आ जाते हैं और फसल पे अटैक कर देते हैं और प्लैग सा हो जाता है, तब भी शायद कुछ बच जाता जितना अब बचा है. यानी कि आफ्टर द रेन, आफ्टर द स्टॉर्म, आफ्टर द स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म्स जो बचा है, शायद द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. इस बारिश ने तो, इस ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारी कोई फसल नहीं, कोई कॉर्न नहीं होगा. That night was a sorrowful one. और वो सबसे दुख भरी रात. All our work for nothing. हमें सारी मेहनत बेकार हुई, पानी पी रहे हैं सारी मेहनत पे. There is no one who can help us. अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि इस वैली में एक ही घर है, पूरी वैली में एक ही घर है. We will all go hungry this year. इस साल हम शायद भूखे नहीं जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घर में जो एक इकलौता अकेला solitary house था, middle of the valley में, एक उम्मीद, और वो क्या उम्मीद थी? Help from God. उसे सिर्फ और सिर्फ उम्मीद थी. अगर किसी से आस थी तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉड थे. क्योंकि जो लैंचो है, फार्मर है, इसका गॉड में फर्म बिलीव है. और स्टार्टिंग में भी हमने यही पढ़ा था. जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि ये कहानी है अटूट विश्वास की, भरोसे की, उम्मीद की. तो अब किससे उम्मीद है लैंचो को? वह गॉड. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो क्या कहते हैं कि किसी को अपसेट नहीं होना, परेशान नहीं होना है. हालांकि लॉस बहुत बड़ा है क्योंकि हमारा पूरा नुकसान हो चुका है, पूरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन कोई भूखा नहीं मरे. That's what this say. No one dies of hunger. और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता. All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed. तो पूरी रात, उस रात क्या सोचता रहा लैंचो? सिर्फ यही सोचता रहा कि मुझे किससे उम्मीद है? मुझे सिर्फ और सिर्फ गॉड से उम्मीद. See everything, even what is deep in one's conscience. Instructed. See everything, even what is deep in one's conscience. Conscience क्या होता है? इंसान की जो अंतरात्मा होती है, जो इनर सोल होती है. तो उसमें क्या है, क्या सोचा है लैंचो ने? कि सिर्फ और सिर्फ गॉड ही हैं जो उनको इस प्रॉब्लम से बचा सकते. लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन समझते हैं? ऑक्स क्या होता है? ऑक्स किसे बोलते हैं? ऑक्स यानी जो फसलों में जो बैल चलते हैं. तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग. क्यों यूज़ हुआ है ऑक्स ऑफ अ मैन? इसलिए यूज़ हुआ है ये यूज़ हुआ है आपका हार्ड वर्किंग. An ox of a man walking like an animal in the field, but still he knew how to ride. लेकिन
उसे एक अच्छी बात थी कि लिखना आता था, बहुत मेहनती था, फील्ड्स में बहुत मेहनत से काम करता था, खेतों में काम करता था। लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि शायद खेत में जो लोग काम करते हैं वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो फील्ड्स में काम करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन वो पढ़ना लिखना जानते हैं, और लेंचो भी उनमें से एक ही था। फिर क्या होता है, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो नेक्स्ट संडे जो इस रेन के बाद और दिन स्टार्ट होते ही सुबह ही सुबह, डे ब्रेक इन अर्ली मॉर्निंग, वो स्टार्ट करता है क्या लिखना, लेटर, और ख़ुद कैरी करके लेके जाते हैं टाउन में, जहाँ पर वो उसे मेल करते हैं। यार सी बात है, वहाँ वैली में तो पोस्ट ऑफिस है नहीं, तो टाउन में जाना पड़ेगा, वहाँ से खुद ही जाते हैं, कैरी करके लेटर को लिख कर लेके जाते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो क्या था, वह है लेटर टू गॉड, जो उन्होंने लेटर लिखा है। और क्या लिखते हैं, गॉड ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the harvest drawn and days. तो लिखते हैं कि गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे, इस साथ भूखे ही मर जाएंगे। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 100 पीसोस, ताकि मैं अपनी फील्ड को अपना दोबारा से बीज बो सकूं, फसल बो सकूं। सो मीन्स बोना, यानी कि फसल। और जब तक सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, बिकॉज और पूरी स्टोरी वो अपनी लिखते हैं कि हेल्थ स्टॉर्म से ऐसा हुआ वैसा हुआ। ही रोट to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it in the mail box. तो envelope में रखते हैं उसे, यानी कि लिफाफे में, और post put the letter inside and still trouble, अभी परेशान हैं वो, टाउन जाते हैं, पोस्ट ऑफिस स्टैम्प लगाते हैं और मेल बॉक्स में उस लेटर को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये इन्होंने लिखा लेटर। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो एक एम्प्लॉय जो वहाँ पोस्टमैन भी था और दूसरे काम भी करता था, यानी कि और दूसरे लोगों में कामों में भी हेल्प करते थे, वो अपने बॉस के बारे में बहुत हंसते मुस्कुराते हुए और दिखाया ये लेटर। तो देखिए बॉस, ये कैसा लेटर है, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर द पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और आज तक कभी उसने अपने करियर में ऐसा एड्रेस नहीं देखा ना पढ़। देखेंगे तो ऑब्वियसली। तो ये बहुत ह्यूमरस भी है, और हम कह सकते हैं कि शायद लेंचो बहुत इनोसेंट हैं। लेंचो इनोसेंट ही कहेंगे। सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लेटर लिखिए कि हमें गॉड को भेजना है, तो राइट सी बात है, हर कोई हंसेगा। तो यहाँ ये स्टोरी उनके इनोसेंस के बारे में भी है, कितने इनोसेंट हैं लेंचो। तो नेक्स्ट क्या होता है कि द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। तो पोस्ट मास्टर क्या है, थोड़े से हैवी से हैं, थोड़े फैट हैं, लेकिन एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लीज एंड फेलो, यानी कि पर्सन है, यानी कि बहुत अच्छे इंसान है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस। वो भी बहुत हंसे, बहुत उनकी इस लेटर को देख के हंसी आई उन्हें, लेकिन फिर एकदम से अचानक से वो सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, कमेंट, क्या कमेंट किया उन्होंने, लेटर को डेस्क पे रखा। What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. क्या कहा उन्होंने, वाह क्या भरोसा है, क्या विश्वास है, काश मेरा भी भरोसा, मेरा भी विश्वास ऐसा ही होगा उसी आदमी जैसा जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, गॉड को कॉरेस्पॉन्ड करते हो, ये बोलते हैं। कौन बोलते हैं, पोस्टमैन।
So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो वो नहीं चाहते कि उस इंसान का जिसने खत लिखा है उसका भरोसा टूटे गॉड। तो वो क्या करते हैं, उन्हें एक आइडिया आता है। वो कहते हैं ठीक है, आई हैव एन आइडिया, आंसर द लेटर, कहेंगे हम इस लेटर का आंसर देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, क्योंकि अभी तक उन्होंने लेटर पढ़ा नहीं था, सिर्फ लेटर आया है, इसमें लिखा हुआ है टू गॉड। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill। लेकिन जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें पता चला कि भाई आंसर तो देना है इसका, लेकिन आंसर किस तरीके से देना है, उसके लिए गुडविल यानी कि अच्छी आपकी नीयत तो है कि हाँ आप आंसर देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि उस इंसान का भरोसा टूटे, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा भी देना है। इंक एंड पेपर पे लिख के सिर्फ आंसर नहीं देना है। उन्होंने क्या लिखा है लेटर में, उसका आंसर है 100 पीसोस भी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटर आया उसका रिप्लाई करके भेज दिए लिख कर, ऐसा नहीं है, उसमें 100 पीसोस भी है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, यानी कि जो उन्होंने एकदम से निश्चय किया कि हाँ हम चलो इस लेटर का जवाब देंगे, तो एकदम से थोड़ा सा वो अटक गए। कहाँ अटके? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही हिमसेल्फ गेव part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांग लिए और ख़ुद भी उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें ऐड ऑन किया, और काफ़ी सारे दोस्तों से उन्होंने रिक्वेस्ट की और बहुत उनके एहसानमंद रहे कि इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए वो सारे कंट्रीब्यूशन करें। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। तो 100 pesos उन लोगों के लिए इकट्ठा करना, कंट्रीब्यूट करना डिफ़िकल्ट टास्क था, आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। तो यानी हाफ कितना हुआ? 50 हुआ। तो 50 से कुछ ज़्यादा पैसे उन्होंने उसमें कलेक्ट करके, कंट्रीब्यूशन करके, और उन्होंने सोचे चलो ठीक है जितना हो गया उतना भेज देंगे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature guard। तो उन्होंने क्या किया, पैसे रखे एनवेलप में और लेंचो के एड्रेस पर सिर्फ क्या लिख के भेजा? गॉड। सिर्फ गॉड लिखा लेटर पे, और उन्होंने उस लेटर को पोस्ट कर दिया लेंचो के एड्रेस पे। नेक्स्ट क्या होता है? The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। तो संडे लेंचो साहब पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं भाई? पोस्ट ऑफिस, पूछने कि अरे भैया मेरा कोई खत आया है क्या, मेरा कोई लेटर आया है? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो पोस्टमैन खुद वो लेटर जो है लेंचो को देते हैं, और जो पोस्ट मास्टर हैं, जो सीनियर हैं, वो देख रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को, इस मीटिंग को, कि पोस्टमैन जो हैं लेंचो को लेटर हैंड ओवर कर रहे हैं, और एक उन्हें कंटेनमेंट यानी एक सेटिस्फैक्शन उस इंसान को हो रहा है कि एक उन्होंने अच्छा काम किया है, गुड डीड यानी एक नेक काम किया है उन्होंने, एक अच्छा काम किया है उन्होंने, वो अपने ऑफिस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग उन्हें आ रही है कि चलो हमने कुछ अच्छा काम किया, किसी को खुश किया, किसी की हेल्प की, राइट। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेकिन लेंचो तो नॉर्मल था, क्यों? उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ, कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसे यकीन था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। अब देखिए कितने इनोसेंट हैं लेंचो। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money। तो that was his confidence, कह रहे अच्छा चलो मेरे तो लेटर का भाई जवाब आना ही था, उसे नहीं पता, he is so innocent। तो बट उसका कॉन्फिडेंस देखकर लेकिन वो थोड़ा सा एंग्री हो गए। क्यों एंग्री हो गए? अचानक से जब उन्होंने पैसे काउंट किए, अरे गुस्सा क्यों हो गया भाई? तो पैसे आ गए तो फिर गुस्सा क्यों हुए? God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं
गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो गॉड है, और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई करेंगे कि मना करेंगे या उसे रिक्वेस्ट को रिसीव नहीं करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जब काउंट किए तो पूरे तो थे नहीं, मोर देन हाफ थे। मोर देन हाफ यानी कि आई गेस हो सकते हैं 60 हो, 70 हो, 80 हो, 100 नहीं थे। तो जब उन्होंने काउंट किया तो लेंचो साहब तो बड़े गुस्सा हुआ, अरे भाई ये क्या अपने गॉड ने कैसे मिस्टेक है, मैंने तो 100 पीसेस मांगे थे, तो गॉड ने अगर जवाब दिया है तो वो तो 100 ही होने चाहिए थे, ऐसा कैसे हो गया। इमीडिएटली फौरन तुरंत क्या हुआ, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो जल्दी से गए विंडो पर, उन्होंने दोबारा से पेपर मांगा और लिखा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। एक वहाँ टेबल होती है, यहाँ पे कोई भी बैठ के अपना लेटर लिख सकता है या कुछ भी कर सकता है। ही स्टार्टेड टू राइट, दोबारा से उन्होंने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। मतलब थोड़ी सी उनकी आईब्रोज ऊपर चढ़ गई, थोड़ा सा गुस्से में होता है ना, ऐसा फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, बहुत मेहनत की थी और गॉड को लिखने के लिए। When he finished, he went to the window to buy stamp, which he licked and then affixed. फिर वो विंडो पे जाते हैं, स्टैम्प खरीदते हैं, लिक्ड मतलब ऐसे उसे थोड़ा सा अपने रहता ना टंग से थोड़ा सा स्पिट करके उसे चिपकाते हैं, and then affixed to the envelope with the blow of his fist, ऐसे करके अपने उससे फिस्ट से उसे जैसे हम ठप्पा लगाते हैं तो उसे चिपकाते हैं वो। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. और जैसे ही वो मेल बॉक्स में डाल के चले जाते हैं, जल्दी से तुरंत पोस्टमास्टर जाते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। अभी तक पोस्टमास्टर को नहीं पता कि लेंचो गुस्से में थे और क्या उन्होंने क्या सोचा, अब ये अब हमें पता चलेगा। It said, तो लेटर में क्या लिखा हुआ था, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. God, मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे और मुझ तक तो सिर्फ 70 पीसोज ही वो पहुँचे, यानी कि मैंने 100 रुपये मांगे थे और मुझ तक 70 रुपये ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भी पैसे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे आप इस मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ are a bunch of crooks, लेंचो। देखिए इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि उन बेचारों ने, पोस्ट ऑफिस वालों ने लेंचो की हेल्प की, कंट्रीब्यूशन किया, सबने पैसे इकट्ठे करके लेंचो को भेजे, लेकिन लेंचो सोच रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस वालों ने उनके पैसे खा लिए, यानी कि 70 पीसोज में 30 पीसोज उन्होंने निकाल लिए। बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि ये चोर हैं, बदमाश हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये स्टोरी वाकई में हमें मैसेज देती है कि हमें गॉड में बिलीव करना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, अपनी अक्ल का भी यूज़ करना चाहिए कि हम गॉड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लिटरली हम गॉड को लेटर लिखें या ऐसा सोचें कि शायद गॉड हमारे लिए कुछ भेजने वाले भेजते हैं। वो नो डाउट वो आपकी प्रेयर्स सुनते हैं, उन प्रेयर्स को एक्सेप्ट भी करते हैं, बट वो गॉड का एक प्रोसेस है। तो इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और हम पूरी ही बस फ्लाइट के सारे ही चैप्टर्स कवर करने वाले हैं अपनी इस सीरीज़ में। सो आप हमारा चैनल देखते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।